बहुत वर्ष पहले जब हम काशी विश्वनाथ के चरणों में सेवा करने के लिए उपस्थित हुए थे तो एक संत आते थे वहां कथा में। गोपी गीत का प्रसंग था। एक संत आते थे वहां कथा श्रवण करने। शायद 95 वर्ष की उनकी अवस्था होगी। तो उनके लिए हम लोग अलग से एक व्यवस्था कर देते कि वो आते थे, वो अपने स्थान पर बैठ जाया करते थे। 5 दिन की चर्चा थी। संयोग से शिवरात्रि का ही समय था, श्रावण मास था। तो चौथे दिन, 5 दिन की चर्चा थी, चौथे दिन वो शंभू जी को एक पत्र लिख कर देकर गए। वो पत्र आज तक मैंने अपने पास संभाल कर रखा है। वो लिख कर देकर गए। अनुभवी महापुरुष थे। अच्छा, जिस दिन पत्र देकर गए उसके अगले दिन कथा में नहीं आए। अब कहीं से छिपकर बैठकर उन्होंने कथा सुनी, माने उसके बाद उनका दर्शन नहीं हुआ। अब जब वो लिखकर देकर गए तो उन्होंने मेरे पूर्व जन्म के विषय में उसमें कुछ लिखा था, और कुछ बात उन्होंने ऐसी लिखी जो वस्तुतः मेरे जीवन में घटित हुआ था। तो मुझे लगा, मैंने कहा भाई विश्वनाथ के कोई गण होंगे इस रूप में आकर कथा श्रवण करते थे। अनुभवी महापुरुष थे और बड़े बड़े स्वस्थ तेजस्वी, उनका वपु बड़ा सुंदर, दर्शनीय मूर्ति उनकी। उन्होंने अपने पत्र में ये बात लिखी थी कि इसी स्तोत्र के निरंतर जप से उनको श्रीमन नारायण का साक्षात्कार प्राप्त हुआ था। महादेव में गुरु बुद्धि रखते थे। अब उन्होंने कहा भाई महादेव के मुख से ये स्तोत्र प्रकट हुआ है। आपको मैंने कहा था मंत्र का अर्थ क्या होता है। मननात् त्रायते इति मंत्रः। मंत्र मनन के लिए होता है। मंत्र का जो अर्थ है ना, मंत्र जपते जपते उस मंत्रार्थ का मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है। इसी को कहते हैं भजना। एक रटना है लेकिन एक है जपना, भावना भावित होकर जपना। जब हम श्री हरिवंश कहते हैं तो हरि राधा वृंदावन सहचरी, इस चतुर्व्यूह का चिंतन होना चाहिए, इसका ध्यान होना चाहिए। इस भावना से भावित होकर करेंगे तो फिर हमारी रटन जप हो जाएगी। मंत्र का अर्थ ही यही है, मननात् त्रायते इति मंत्रः। तो ये जो स्तोत्र महादेव ने प्रसाद स्वरूप प्रदान किया, यही प्रचेताओं के लिए मंत्र था। 10,000 वर्ष तक इसी को जपा, इसी के द्वारा प्रभु के स्वरूप का चिंतन किया, भगवद आराधन किया और भगवान की कृपा प्राप्त की।